दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। जो आज का हमारा ज़िला रहेगा वो है अपना रेवाड़ी। जो हमारी पित्तल नगरी या वीरभूमि जिसे बोला जाता है। तो हम बात करेंगे आज रेवाड़ी जिले के बारे में। रेवाड़ी के बारे में हम आज बात करेंगे। जो ये जिला था, राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर बसाया था। अपनी पुत्री रेवती के नाम पर बसाया था। रेवती के नाम पर बसाया और बाद में इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता बदल के अपना रेवाड़ी हो चुका था। तो किसके नाम पर बना हुआ जिला है? रेवती के नाम पर। किसने बसाया? राजा रेवत ने। जो हरियाणा में जिले किसकी स्थापना हुई? 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 को जिले की स्थापना हुई थी। मैंने ट्रिक के द्वारा आपको ये चीज़ बताई थी। जो इस डेट को अपने 4 जिले बने थे, कौन कौन से थे वो? जो ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि कैथल के लड़के यमुना के पानी में रेवड़ी गिराते हैं। तो कैथल, यमुनानगर और पानीपत और अपना रेवाड़ी, ये 4 जिले एक ही डेट को बने थे। जबकि पानीपत एक ऐसा जिला है जो 2 बार बना है। जो पानीपत जिला था, करनाल से निकलकर कैथल और पानीपत ये दोनों जिले करनाल से निकालकर बनाए गए थे। जो रेवाड़ी था, ये जिला अपना महेंद्रगढ़ से निकाला गया था 1 नवंबर 1989 को। और रेवाड़ी जिला ऐसा है जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। जो यहाँ की पुरुष साक्षरता दर है 91.4, जो हरियाणा का सबसे हाईएस्ट जिला है पुरुष साक्षरता दर में। और जो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला या महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो अपना मेवात है। ये भी आपने याद रखना है। और जो महिला साक्षरता दर वाला जिला है वो है अपना गुरुग्राम। जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है गुरुग्राम जिले की। और सबसे ज़्यादा साक्षर जिला भी अपना गुरुग्राम ही है। आपने ये चीज़ भी यहाँ से याद रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, वो है अपना केरल। और सबसे कम वाला अपना बिहार। और हरियाणा में है जो अपना सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है मेवात, यानी कि इसका नाम है नू। और सबसे ज़्यादा है अपना पुरुष साक्षरता दर वाला अपना रेवाड़ी। और जो पूरा पुरुष और महिला साक्षरता वाला है अपना गुरुग्राम। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जिस जिले की है। उसके बाद जो उसके उपनाम पूछे जाते हैं रेवाड़ी को, जो उपनामों से जाना जाता है, पित्तल नगरी, पित्तल नगरी या वीरभूमि। वीरों की भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। और पित्तल नगरी ये भी रेवाड़ी को। वैसे अगर पूछा जाए कि पित्तल के बर्तनों के लिए जो नगरी है वो अपनी रेवाड़ी है। अगर वैसे बर्तन, अगर खाली बर्तन नगरी पूछा जाए वो अपना जगाधरी, यमुनानगर का जगाधरी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद जो यहाँ से थोड़ा इतिहास के बारे में पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी की सेना से रेवाड़ी का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? जो उसका सामना किया था सेना का मोहम्मद गोरी की, वो किया था जो रेवाड़ी गवर्नर थे तेजपाल सिंह ने। इन्होंने इसका सामना किया था मोहम्मद गोरी की सेना का। जो अफगानी गवर्नर था, अफगानी गवर्नर 12 हजारी, उनको अपने तेजपाल सिंह जी ने मार डाला था रेवाड़ी में ही। जो मोहम्मद गोरी की सेना का सेनापति था, 12 हजारी अफगानी गवर्नर था। तो इनको किन्होंने मारा था? अपने
तेजपाल जो अपने रेवाड़ी के गवर्नर थे उस समय, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो मोहम्मद गोरी की सेना से युद्ध किसने किया था रेवाड़ी में, वो थे अपने तेजपाल जी, जो रेवाड़ी के उस समय गवर्नर थे। तो इन्होंने किसको मारा था, अफगानी गवर्नर 12 हजारे की हत्या किसने की, जो अपने तेजपाल जी थे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हेमू के बारे में रेवाड़ी से, जो अपने विक्रमादित्य थे हेमचंद्र जी, अंतिम हिंदू सम्राट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले, उनके बारे में पूछा जाता है कि उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है और उनका किला कहाँ पे है। हेमू का किला, हेमू का संबंध कहाँ से, अपना रेवाड़ी से। इसका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी और ये अपने अंतिम विक्रमादित्य थे। और दिल्ली की, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू शासक कौन बैठा, वो अपने हेमचंद्र जी से, वो अपने हेमचंद्र जी थे। और इनके और अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। कब, 1556 में। पहली लड़ाई 1526 और दूसरी 1556 और तीसरी 1761। ये आपने तीनों लड़ाइयाँ याद रखनी है पानीपत की। और जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हेमू और अकबर के मध्य है, तो इसमें विजय अकबर की हुई थी। इसमें थोड़ा हेमचंद्र जी का अपना घोड़ा जख्मी हो चुका था, तो ये घोड़ा का थोड़ा इलाज करने के लिए साइड में लेके गए, तो जिसकी सेना थी उन्होंने देखा कि राजा जख्मी हो चुके हैं, जिनके हारने का कारण था, तो सेना हड़बड़ा गई और भागने लग गई। और अकबर ने इसका फायदा उठाया। जिसके सेनापति था बैरम खां, उन्होंने हेमू को पकड़ लिया और इसको मार डाला और इनकी कब्र भी वहीं पे बढ़ा दी अपने पानीपत में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इनको कहाँ पर मारा गया था, जो इनकी कब्र है वो कहाँ पे है, वो अपनी पानीपत में, ये आपने याद रखनी है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था हेमचंद्र और अकबर के बीच, और दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू भी ये आपने याद रखना है, हेमचंद्र थे। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि 1857 क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से ये किया था राव तुलाराम ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी से किसने किया, राव तुलाराम ने। इनका साथ दिया था राव गोपाल ने। राव गोपाल ने इनका साथ दिया था 1857 क्रांति में। और 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी काबुल में। ये चले गए थे जब अंग्रेजी सेना अटैक करने अपने रेवाड़ी पर आई राव तुलाराम के ऊपर, तो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर काबुल चले गए। और 23 सितंबर 1863 को इनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और इन्हीं के जन्म पर यानी कि 23 सितंबर को राजकीय शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो राजकीय शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, अपना 23 सितंबर को। ये आपने यहाँ से याद रखना है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, ये भी अपनी रेवाड़ी में लगी थी 1880 में। और पहली गौशाला भी अपनी रेवाड़ी में खोली गई थी। हरियाणा की पहली गौशाला रेवाड़ी में। जो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी उन्होंने, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना। और हरियाणा में जो पहली शाखा खोली गई थी आर्य समाज की रेवाड़ी में 1880 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती देव को नारा पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में की गई थी मुंबई में। और जो अपने हरियाणा में पहली शाखा खोली गई थी आर्य समाज की, वो खोली गई थी रेवाड़ी में 1880 में। और उसके बाद बताता हूँ मैं, जो रेवाड़ी जंक्शन है हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है, रेवाड़ी जंक्शन हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है। रेवाड़ी जंक्शन हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है, ये आपने याद रखना है। जो ये जंक्शन बनाया गया था 1873 में, और 1873 में ही दिल्ली और रेवाड़ी के बीच हरियाणा की पहली ट्रेन चली दिल्ली और रेवाड़ी के बीच। मैं ट्रेन से थोड़ा सा बता दूं आपको, जो विश्व में पहली ट्रेन चली थी 1825 में अपने इंग्लैंड में, और जो हरियाणा में आई थी पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से बांद्रा के बीच 1853 में जो अपने इंडिया में आई थी। और हरियाणा में 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के मध्य ये ट्रेन चली थी। और जो रेवाड़ी जंक्शन है हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। और देश की पहली, आपने ये को याद रखना रेल से, देश की पहली सीएनजी डेमो ट्रेन सेवा 2015 में रोहतक और रेवाड़ी के बीच चलाई गई थी। 2015 में रेवाड़ी और रोहतक के बीच चलाई गई। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और एक यहीं पे रेवाड़ी में वाष्प इंजन संग्रहालय है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो वाष्प इंजन संग्रहालय है कहाँ पे? अपने हरियाणा में वाष्प इंजन संग्रहालय है। वाष्प इंजन संग्रहालय ये कहाँ पे? अपना रेवाड़ी में। जो यहाँ पे अपने भाप के इंजन थे उनको यहाँ पे रखा गया है अपने रेवाड़ी में। यहाँ पे आज भी वो सभी जो अपने पहले इंजन चलते थे आज भी संग्रहालय में उनको रखा गया है, यानी कि वो चालू अवस्था में आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं अपने रेवाड़ी में। तो वाष्प इंजन संग्रहालय ये भी अपना रेवाड़ी में, आपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आपसे जो रेवाड़ी से पूछा जाता है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर नाहर स्टेडियम पूछ लिया जाए वो कहाँ पे? अपना फरीदाबाद में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है अपना रेवाड़ी में। जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरण के लिए। और जो 1988 में से वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, जो प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो हरियाणा में वन्यजीव अभ्यारण्य है टोटल वो है 8। उसके बाद आपसे एक मंदिर पूछे जाते हैं थोड़े से, जो घंटेश्वर मंदिर है या बड़ा तालाब, एक बड़ा तालाब पूछा जाता है, ये कहाँ पे है? आप देखिएगा, आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। यानी कि अगर कराएं तो आपको सारा दिन लग जाता है एक जिला कराने में, पर आपके लिए जो निकाला गया है क्रीम सारी बुकों से वो आज आपको मिल रही है। आप इसका फ़ायदा उठाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो पूछा जाता है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है, ये अपना भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। घंटेश्वर मंदिर ये कहाँ पे? अपना आपने याद रखना है रेवाड़ी में, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और एक यहाँ से पूछा जाता है बड़ा तालाब, ये बनवाया था राव तेज सिंह ने। राव तेज सिंह ने बनवाया था अपना, कहाँ पे? अपना ये भी अपना रेवाड़ी में है। तो अपने याद रखना बड़ा तालाब ये राव तेज सिंह ने बनवाया था। उसके बाद आपसे दो तीन मेले पूछे जाते हैं।
भैरव जी का मेला, भैरव जी का मेला ये लगता है बांसडोडा गांव में। बांसडोडा गांव में ये मेला लगता है, रेवाड़ी में है ये भैरव जी का मेला। और एक है यहाँ से पूछा जाता है भोली माता का मेला, भोली माता का मेला ये गोल चक्कर गांव में लगता है। भोली माता का मेला गोल चक्कर गांव में लगता है, ये अपने यहाँ से याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा था कि रेड मस्जिद, रेड मस्जिद ये अपनी रेवाड़ी में है। अगर पूछ लिया जाए लाल मस्जिद, लाल मस्जिद शीशे वाली मस्जिद वो अपनी रोहतक में है। अगर रेड मस्जिद पूछ लिया जाए तो अपना रेवाड़ी बताना है। अगर ऑप्शन रोहतक हो तो आपने रोहतक देना है, अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो आपने रोहतक आंसर देना है। तो रेड मस्जिद भी अपनी रेवाड़ी में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है यहाँ पे मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र ये भी अपना रेवाड़ी में है। ये अपना झाबुआ गांव में है, ये अपने यहाँ से याद रखना है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। झाबुआ गांव में कौन सा है, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। उसके बाद है यहाँ पे एक सैनिक स्कूल पूछा जाता है, सैनिक स्कूल हरियाणा का दूसरा सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल दूसरा सैनिक स्कूल है यहाँ पे अपना रेवाड़ी में। और जो हरियाणा में टोटल सैनिक स्कूल हैं अब 3 हैं। जो सबसे पहला सैनिक स्कूल खोला गया था अपना करनाल के कुंजपुरा में, कुंजपुरा करनाल में जो पहला स्कूल था अपना कुंजपुरा करनाल में। और जो दूसरा है अपना रेवाड़ी में। और जो तीसरा स्कूल है अपना मातरनेल झज्जर में। हरियाणा में टोटल 3 सैनिक स्कूल हैं। अब ये आपने याद रखना, जो पहला सैनिक स्कूल है सबसे पुराना 1861 में कहाँ पे खोला गया था अपना कुंजपुरा करनाल में। जो टोटल स्कूल है अब 3 हैं। और ये सैनिक स्कूल एक रेवाड़ी में है, जो अपना दूसरा स्कूल बनाया गया था रेवाड़ी में। ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद जो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दारूहेड़ा, दारूहेड़ा, दारूहेड़ा औद्योगिक नगर है, ये औद्योगिक नगरी है अपने रेवाड़ी में, सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है ये। यहाँ पे अपनी हीरो होंडा मोटरसाइकिल, हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनती है। पहले ये अकेली हीरो थी, यानी कि हीरो साइकिल था। उसके बाद इसके यानी कि लेसन हो गया होंडा के, जो जापान की होंडा कंपनी थी उसके साथ। तो उन्होंने दोनों ने इकट्ठी बनानी स्टार्ट कर दी थी बाइकें। तो फिर इनका दोबारा से इनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी थी। अब हीरो अपनी रह चुकी है, इनकी अब अलग अलग हो चुकी है दोनों कंपनियां, हीरो अलग और होंडा अलग। तो ये जो अपनी हीरो थी सबसे पुरानी अपने हरियाणा की एक साइकिल भी थी, जो बृजमोहन लाल ने, जो हीरो कंपनी थी ये बृजमोहन लाल ने खड़ी की थी अपने, बृजमोहन लाल ने। पहले इन्होंने साइकिल की स्टार्टिंग की थी, यानी कि साइकिल बनाने स्टार्ट किए थे हीरो के। उसके बाद इन्होंने बाइकें बनानी स्टार्ट कर दी। और आज इनका देखो बड़ा नाम है बृजमोहन लाल जी का, जो अपनी हीरो मोटरसाइकिल अपने पूरे इंडिया में सुप्रसिद्ध है। ये अपने हरियाणा के दारूहेड़ा में बनती है, जो औद्योगिक नगरी है अपने रेवाड़ी की। ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो यहाँ से प्रमुख व्यक्तित्व हैं, शादीलाल बत्रा, कल्लन खां जी जो ख्याल गायक थे। कल्लन खां का संबंध गुडियानी रेवाड़ी से, ये चीज़ आपने याद रखनी है। हम बात करेंगे कल्लन खां के बारे में, हम बात करेंगे कल्लन खां के बारे में। ये ख्याल गायक हैं, इनका संबंध है गुडियानी रेवाड़ी, गुडियानी गांव है इनका
रेवाड़ी में, ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद है सरसादी लाल बत्रा। सरसादी लाल बत्रा, इनका जन्म भी 1909 में रेवाड़ी में हुआ था और इनको राय बहादुर की उपाधि से उपाधि मिली हुई है, सम्मानित हैं। राय बहादुर की उपाधि दी गई है। तो राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है? अपने सरसादी लाल बत्रा के जन्म 1909 में, कहाँ पे? रेवाड़ी में। ये चीज़ यहाँ से याद रखो। और एक है यहाँ से राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, ये इनका जन्म भी अपने रेवाड़ी में हुआ था, नांगल पाठनी गांव में। अपने राव वीरेंद्र सिंह का जन्म भी नांगल पाठनी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।